हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में आज हम पोएम नंबर 11 हिंदुस्तान हमारा है या तो फिर भारतवर्ष हमारा है, इस पोएम में लॉन्ग जो 3 मार्क्स के लिए और शॉर्ट प्रश्नों के विषय में इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 4-5 वाक्यों में उत्तर या सविस्तार प्रश्नों के उत्तर जब पूछे जाते हैं तब आपको अपनी तरीके से लिखना होता है, जबकि आप इसमें से रेडी करेंगे आपको इतनी लेंथ नहीं मिलेगी, समझकर आप डिटेल में लिख सकते हैं। हिंदुस्तान हमारा है स्वरधारा किसकी और कब से है? तो हिंदुस्तान हमारा है स्वरधारा हमारे देश में रहने वाले कोटि कोटि लोगों की है। अलग अलग लोग हैं और हमारे देश में रहने वाले लोगों की है। जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ और जब से आकाश में तारे छिटके और सूर्य चांद बने, तभी से हमारे देश का अस्तित्व है। कवि की ये भावना है, कवि के ये शब्द है बालकृष्ण शर्मा, जिन्होंने बताया है कि पृथ्वी और आकाश का जब उद्भव हुआ, जो ऐसे इसमें आप प्रोसेस अगर साइंस की दृष्टि से देखें तो बहुत पुराना है, जो उद्भव हुआ तब से, और आकाश में जब तारे छिटके दिखने लगे और सूर्य चांद बने, तभी से ये देश का अस्तित्व माना जाता है। इस तरह यह स्वरधारा अनादि आदिकाल से है, यानी बहुत पुरानी है। सेकंड, कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं? तो इन पोएम के द्वारा अपने विचारों को, अपने देश की भावना को बताते हुए उन्होंने भारत के लिए कहा है कि कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम है उनका, जो भारत के लिए कहते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है, बहुत पुराना देश है, वृद्ध देश है। यह अनादि आदि काल से हमारा जन्म स्थान है, यानी कि हमारी जो पीढ़ी है और आदि अनादि काल, जिसमें बहुत पुरानी बातें अगर बताई जाए तो जब जंगल में रहने वाले मनुष्य थे, उस समय से हमारा जन्मस्थल माना गया है, जन्म स्थान माना गया है। इस बात का देश के 42 करोड़ निवासियों को गर्व है और इसलिए हमारे देश की जो आबादी है उस आबादी से लिया जाए निवासी, यानी कि जो इंडियन है, भारत में रहने वाले लोग हैं, उनको इस बात का गर्व है। उनकी गर्जना सुनकर दुश्मनों के हृदय शिहर उठते हैं, यानी कि देश में ऐसी गर्जना है, उनको सुनकर जो हमारे दुश्मन देश है या दुश्मन लोग हैं, उनका हृदय भी कांप उठता है, शिहर उठता है। उनका सामना कोई नहीं कर सकता, इसलिए भारतवर्ष एक महान देश माना जाता है। जो सदियों से गिनती हो रही है इंडिया इज़ द बेस्ट, या तो भारत एक महान देश है जिनकी गिनती महान देशों में है, और कवि बालकृष्ण नवीन द्वारा भी कहा गया है। 2-3 वाक्यों में उत्तर। भारतवर्ष हमारा है, यह स्वरधारा किसकी है? तो भारतवर्ष करोड़ों लोगों की आबादी का देश माना जाता है, उसमें करोड़ों लोग रहते हैं। भारतवर्ष के सभी लोग भारतवर्ष हमारा है का स्वर बुलंद करते हैं। स्वर बुलंद करना यानी कि समूह में बोलना, साथ में बोलना, और ये आवाज़ बहुत बड़ी है, बुलंद है। यह स्वर द्वारा भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ों लोगों की है, यानी कि उसमें बसने वाले करोड़ों लोगों की मानी जाती है। नव सृजन के स्वप्न कब से जागे? तो जिस दिन सबसे पहले देश के नवनिर्माण की अनेक कल्पनाएं हमारे मन में उठी, देश काल के 2-2 विशाल और सुंदर वितानों की रचना हुई, जिस दिन आकाश में असंख्य तारे छिटके और सूरज तारे अस्तित्व में आए, उसी समय से नवसर्जन के स्वर जागे थे। अगला प्रश्न, तीसरा, भारत हमारा जन्म स्थान कब से है? हमारा जन्म हुआ तब से हमारा भारत देश है, या तो फिर हम भारत देश से हैं ऐसा माना जाता है। लेकिन जन्म स्थान कब से माना जाता है? तो हमारा देश भारतवर्ष बहुत ही प्राचीन और वृद्ध देश है।
जब घटाओं का सबसे पहले गहराना सीख लिया, यानी कि पृथ्वी का सर्जन हुआ, प्रकृति का सर्जन हुआ तब से। जब पहल हवाओं ने हहराना सीख लिया, हवा के जो झोंके आते हैं उस समय से, और सभी समुद्र लहराना सीख रहे थे, यानी कि सबसे पहली जब उनकी लहर आई जो सीख रहे थे, उस समय से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है। अर्थात अनादि आदिकाल से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है, ऐसा माना जाता है। फोर्थ, करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन क्या थे? तो करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन थे कि यह भारतवर्ष हमारा महान देश है। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सके? यह एक अद्वितीय देश है, यानी कि उनकी तुलना दूसरे देश के साथ नहीं की जाती, अद्वितीय उनका नाम है। फिफ्थ, कवि भारत का प्रतिपक्षी किसे मानते हैं? तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ अपनी सत्ता जमाए बैठे अंग्रेजों के खिलाफ था। कवि उन्हीं को भारत का प्रतिपक्षी मानते हैं। आप जानते ही हैं, भारत पहले स्वतंत्र नहीं था, स्वतंत्र आंदोलन, और यहाँ अपनी सत्ता जमाए बैठे अंग्रेज लोग के खिलाफ था, क्योंकि अंग्रेज लोग हमारे भारतवासियों पर बहुत जुल्म गुजारते थे और उनको यहाँ से भगाना एक आंदोलन था, और उसी समय से भारत का प्रतिपक्षी माना जाता है। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। उसमें एक पंक्ति दी गई है जो 3 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है कि गरज उठे 42 कोटि जन, हिंदुस्तान हमारा है। आपकी टेक्स्ट बुक में पूरी पोएम यानी कि पूरी 4 लाइन दी गई है, उसका ये भावार्थ यहाँ दिया गया है कि कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है। अर्थात जितनी भी आबादी है 42 करोड़ दिया गया है, उसमें भारतवर्ष हमारा है और हिंदुस्तान हमारा है। हुंकार भरना, एक साथ में बोलना कि ये भारतवर्ष हमारा है। वे कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों यानी कि जो दुश्मन हैं उनके दिल दहल उठेंगे, यानी कि कांप जाएंगे, डर जाएंगे। और आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे थे। अर्थात आज की जो नई पीढ़ी है, नए युग के जो युवान हैं, उनको अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है, और उन इज्जत को या तो फिर उस दुश्मन को हराने के लिए उनके आँख के शोले भी भड़क उठे, ऐसे उनकी आँखों में भास दिख रहा है। उनका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है, यानी कि हमारे जो युग के यानी नए युग के जो लोग हैं, युवान हैं, वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि अपनी दुश्मन को वो हरा दे, उनका सामना करने के लिए तैयार है। उनका सामना करने के लिए वो सामने वाले हिम्मत भी नहीं करेंगे, ऐसा कवि का मानना है। और हमारा देश महान है, यह भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। ये कवि बालकृष्ण शर्मा द्वारा अपनी भारत देश के प्रति प्रेम इस काव्य के अंदर छलकता है, और इस प्रकार इस पंक्ति का भाव हम लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।